नमस्कार, आहा कुआनी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको हल्द्वानी के बारे में बताना चाहता हूँ। हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर होने का इसे गौरव प्राप्त है। इसके बारे में कहा जाता है कि 1834 तक जो पहाड़ के लोग हैं, कुमाऊँ समाज के, कुमाऊँ के पर्वत के लोग हैं, यहाँ अतिशय ठंड होने के कारण जाड़े के समय में यहाँ आया करते थे। तब तक ये उनकी हाट हुआ करती थी और जाड़ों का समय यहाँ 2-3 महीने वो यहाँ बिताया करते थे जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी। ये समुद्र तल से करीब करीब 1300-1400 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और ये सड़क से और रेल मार्ग से दिल्ली, लखनऊ आदि प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ की आबादी जो भी जिस तरह से इसका हाल के वर्षों में उत्तराखंड बनने का विस्तार हुआ है, करीब करीब 5 से 7 लाख के बीच में अर्बन और सब अर्बन एरिया मिला के इतनी आबादी यहाँ पर रहती है। लगभग कुमाऊँ के हर ज़िले के निवासी आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा पीलीभीत, बरेली, बिहार के, बंगाल के और हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों के निवासी आपको यहाँ मिल जाएंगे। सारे प्रमुख कार्यालयों की मुख्यालय यहाँ पर मौजूद हैं। एक्चुअली ये शहर जो है 1834 में विलियम टेल द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसको नगर पालिका का दर्जा 1942 में दिया गया है। तो यहाँ पर यदि इसको कुमाऊँ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। आप देख रहे हैं ये पहाड़ हैं ऊंचे, आसपास सामने नैनीताल की पहाड़ी दिख रही है, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। इसकी आबोहवा बड़ी अच्छी है क्योंकि ये यहाँ से फिर पहाड़ शुरू होते हैं कुमाऊँ के, तो इसलिए इसको कुमाऊँ का प्रवेश द्वार भी लोग कहते हैं। अब शहर का काफ़ी विस्तार हो चुका है, सारी सुविधाएं यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर एमबी डिग्री कॉलेज के रूप में एक उच्च शिक्षा का सरकारी केंद्र है। इसके अलावा आम्रपाली इंस्टीट्यूट है और भी छोटे बड़े बायोटेक के या और अन्य चीज़ों के यहाँ पर स्कूल खुल चुके हैं, कॉलेज खुल चुके हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जो पहाड़ के लोग हैं कोचिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कोचिंग, आईएएस की कोचिंग, पीसीएस की कोचिंग, जो आईआईटी की कोचिंग है, इंजीनियरिंग की है, मेडिकल कॉलेज, नीट की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर निकलते भी हैं। तो दूसरा ये कुमाऊँ क्षेत्र का बहुत बड़ा एक व्यावसायिक केंद्र है। यहाँ पर मंडी, जो सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ पर लाखों का कारोबार प्रतिदिन होता है। जो पहाड़ के फल फूल सब्जियाँ हैं वो यहाँ आती हैं। जो आसपास की जो इलाके हैं वहाँ से जो अनाज है वो यहाँ आता है। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापारिक विनिमय केंद्र भी पूरे क्षेत्र का है। और यहाँ पर आप कालाडीनी चौराहा एक ऐसा इलाका है यहाँ पर जहाँ से आप जो मुख्य अभी नई बस्ती जिधर को खुली हुई है, कुसुमखेड़ा, कटघरिया, कमलवा, गांजा, वहाँ के लिए आपको ऑटो बराबर मिलते रहते हैं। बाकी अन्य शहरों से भी इसकी कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है। यहाँ पर खटीमा, सितारगंज, रामनगर, काशीपुर, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, इन सब जगहों के लिए बसें बराबर आपको हर समय हर आधे घंटे में मिलती रहती हैं। तो कहीं से भी आप यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर कर्णप्रयाग तक यहाँ से बस जाती है। तो बड़ी दूर दूर मुंशियारी के लिए यहाँ से बसें जाती हैं। तो आप अल्मोड़ा तक, जितने अल्मोड़ा के लगे हुए इलाके हैं वहाँ आप हल्द्वानी से जाके शाम को हल्द्वानी लौट के आ सकते हैं। जहाँ पर यहाँ दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर गोलापार की तरफ आप जाएंगे, एक बढ़िया एक शाम को साइट सीइंग का आपको घूमने का एक बहुत बढ़िया स्थल वहाँ का आपको मिलेगा। एक अष्टभुजा मंदिर यहाँ पर हल्दू चौड़, मोटा हल्दू एक जगह कहते हैं, वहाँ पर है। तो ये काफ़ी जंगल यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में आपको मिल जाएंगे। आप हल्द्वानी से थोड़ा आगे जाके
भाखड़ा एक कहते हैं, वहाँ पर आप चले जाएंगे, वहाँ आपको जंगल मिल जाएगा। आपको चोरगलिया से थोड़ा आगे जब जाएंगे आपको वहाँ पर नंदौर वैली है, बहुत बड़ा अच्छा एक जंगल, वहाँ पर सागौन के बने होटल आदि के रहने की हर चीज़ की यहाँ पर बड़ी उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर आपको सारे जो भारत में जितने प्रकार के व्यंजन पाए जाते हैं, पंजाबी है, मुगलई है, साउथ इंडियन है, और अपना जो ट्रेडिशनल कुमाऊनी भोजन है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर होटल सस्ते से सस्ते होटल से लेके आधुनिक सुविधाओं से युक्त सारे होटल आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप हल्द्वानी आके पूरी कुमाऊँ का दर्शन कर सकते हैं। इसको अपना एक मुख्य ठहरने वाला केंद्र बना के आप सारे क्षेत्रों में यहाँ से भ्रमण के लिए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी, और कुछ और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज कुमाऊनी प्रोग्राम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।